हेलो प्यारे बच्चों। आज के अपने इस वीडियो में हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत में दिया गया पाठ 14 पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है खान पान की बदलती तस्वीर। तो आइए पाठ का अगला गद्यांश हम शुरू करते हैं। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रिया वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। तो एक बात तो यह है कि स्थानीय व्यंजनों में कमी आ रही है, और दूसरी बात क्या है कि विदेशी व्यंजनों में भी या देसी व्यंजनों में भी केवल वे ही व्यंजन मुख्यतः पकाए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं जिनको पकाना या बनाना बहुत आसान है। अब अगर आप देखिए कि जो इडली बनाई जाती है उसको बनाने का तरीका बहुत कठिन है। पहले आप चावल को भिगोइए, फिर दाल को भिगोइए, फिर उनको अलग अलग पीसिए, फिर उसमें भी एक निश्चित अनुपात में दोनों को मिलाकर पीसना पड़ता है, फिर उसको खमीर उठाना पड़ता है, तब जाकर इडली बनाई जाती है। लेकिन आजकल क्या है कि लोग कैसा पसंद करते हैं कि वो बाज़ार में जो तुरंत बनने वाले इडली के पैकेट आते हैं उनसे इडली बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों के पास समय ही नहीं है इतना लंबा तरीका करके वो इडली बनाए। इसलिए वो ऐसा तरीका अपनाते हैं जिससे कि वो इडली तुरंत बन जाए। इसी प्रकार के जो व्यंजन जो कि जल्दी बन जाते हैं उनके ही तरीक़ों को लोग भोजन में अपना रहे हैं, और ऐसे व्यंजन जिनको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, चाहे वो देसी हो चाहे फिर वो विदेशी हो, लोग उनको घर पर बनाना पसंद नहीं करते। विदेशी व्यंजन भी कई ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोगों में लोकप्रिय है, लेकिन घर में क्योंकि उनको बनाने में ज़्यादा समय लगता है, जैसे कि पिज़्ज़ा आदि घर में बनाने में ज़्यादा समय लगता है, तो लोग क्या ज़्यादा पसंद करते हैं कि वो बाहर से कहीं से पिज़्ज़ा खरीद कर खा लें, लेकिन वो खुद घर में बना नहीं सकते क्योंकि उनके पास समय का अभाव है। तो लेखक यहाँ यही कहना चाहते हैं कि हम वो ही व्यंजन अपनी खाद्य संस्कृति में शामिल कर रहे हैं, चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी हो, जो कि जल्दी बनते हैं। तो लेखक क्या कहते हैं कि हम अपने घरों में वो ही देसी या विदेशी व्यंजन बनाना पसंद करते हैं जो कि जल्दी बन जाते हैं, आसानी से बन जाते हैं। और दूसरी बात, जो जटिल प्रक्रिया से जटिल यानी कठिन, जो व्यंजन कठिन तरीक़ों से बनते हैं उनको हम कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं द्वारा पढ़कर ही हम उन्हें बनाते हैं, क्योंकि समय नहीं है लोगों के पास इतना। शहरी जीवन में यानी शहरों में रहने वाले लोग हैं, उनके जीवन में सिर्फ भागम भाग है। उन्हें सुबह काम पर निकलने की जल्दी होती है और फिर ऑफिस से घर आने की भी जल्दी होती है कई बार, लेकिन फिर भी वो रात में 8, साढ़े 8, 9 बजे तक घर पहुंच पाते हैं। तो इसलिए इस स्थिति को देखते हुए लगता है कि ये ठीक भी है, ये स्वाभाविक है कि ऐसा ही होगा। लोगों के पास समय नहीं है, वो कब भोजन बनाएंगे, इसलिए वो ऐसा ही भोजन बनाते हैं जो जल्दी बन जाए, जिसमें कम मेहनत लगे। और दूसरी वजह क्या है कि भोजन के कुछ अवयव यानी कुछ व्यंजन हमारे भोजन से दूर होते जा रहे हैं। महंगाई की वजह से भी क्या हो रहा है कि लोग भोजन के ऐसे व्यंजन को बनाने से परहेज करते हैं या दूर रहते हैं जिनको बनाने में खर्चा ज़्यादा आता है। जैसे आपको भी पता है कि मिठाइयाँ, अब बहुत कम लोग ऐसे हैं जो घरों में मिठाइयाँ बनाते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था कि त्यौहार के समय में सारी मिठाइयाँ
घर पर ही बनाई जाती थी। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं थी, तो वो मेवे, घी, शक्कर, ये सारी चीज़ें जो थी वो सस्ती मिलती थी, तो लोग खरीद करके इनको घर में बनाते थे। उनके पास समय भी होता था, लेकिन आज के लोगों के पास पहले तो समय नहीं है, और जिनके पास समय है वो भी समय है भी तो इतनी ज़्यादा महंगाई है कि इन सब चीज़ों को बनाने के लिए लोग 4 बार सोचेंगे, क्योंकि मेवे इतने महंगे हैं, और इसके अलावा इन सब चीज़ों में लगने वाली जो अन्य चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हैं। इसलिए लोग इन सब चीज़ों को बनाने से परहेज करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। निबंध का शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।